पहली बात। दूसरी बात, मंत्रिमंडल विस्तार तो राजद का भी नहीं हो रहा है। दो तो लॉजिकल राजद का सीट बचा हुआ है, जो 2 इस्तीफा उनके तरफ से हुआ है। हाँ, कांग्रेस व्याकुल ज्यादा दिख रही है, लालू प्रसाद यादव व्याकुल कम दिख रहे हैं, या राजद इस सरकार के सफर में। तो क्या पता कि 10 अगस्त के सेकंड हाफ में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, या किसको क्या पता है कि 10 अगस्त के सेकंड हाफ में सरकार का ही चेहरा बदल जाए। आप ये कह रहे हैं कि अब बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। नीतीश ने ये इशारा ये मैं किया। नहीं कह रहा हूं, ये इशारा बार बार नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये इशारा पढ़ने में देरी, समझने में देर जरूर हो रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। धमकी देकर देख ली, मुलाकात करके देख लिया, बात करके देख लिया, अब जनता दरबार में ही जाना बाकी रह गया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह की हम बात कर रहे हैं। मंत्रिमंडल विस्तार, आखिर क्या ऐसा पेच है बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होने में? जब नीतीश कुमार को अपने कोटे से एक मंत्री बनाना था, आनंद फानंद में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री बनाने हैं, आखिर पेच क्यों फंसा हुआ है? और अखिलेश सिंह का जो दावा है वो हवाई क्यों साबित हो रहा है, और एक के बाद एक दावा, और अखिलेश सिंह सब कुछ कर देख चुके हैं, जैसा हमने कहा है। तो बात को लंबा नहीं खींचेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं, और सर से ही समझने की कोशिश करेंगे। सर, अब क्या कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अखिलेश सिंह नीतीश कुमार के जनता दरबार में जाकर गुहार लगाएंगे कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार कर दीजिए? सबसे तो कहवा कर देख लिया, राहुल गांधी से कहलवा दिया, तेजस्वी यादव से बात कर ली, मुलाकात कर दी। अभी हाल में 3 दिन पहले वो मीडिया पर खींच गया कि भाई मंत्रिमंडल विस्तार में देरी हो रही है, तो आपको क्या दिक्कत है? और कहा कि तेजस्वी यादव से बात हो गई है, पटना आएंगे तो हो जाएगा नीतीश कुमार से बात करके। नहीं हुआ। जनता दरबार ही एक ऑप्शन है क्या? आप अखिलेश सिंह के बारे में क्यों कह रहे हैं? जी, कहना ही है तो राहुल गांधी के बारे में कहा जाए। याद नहीं है 23 जून को पूछा गया था कितना बनाना है? 2 बनाना है, फिनिश इट कंप्लीटेड सून। हाँ, उसके बाद जब जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी के मोदी सरनेम मानहानि केस में स्टे मिला राहुल गांधी को, उस दिन राहुल गांधी गए लालू प्रसाद यादव के आवास पर, और वहाँ पर जाकर जो उनकी बातचीत हुई उसमें अखिलेश प्रसाद सिंह भी शामिल थे। उस बातचीत का मजमून जो कुछ भी था, उसमें एक विषय ये भी था कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा हुई। पहली बात तो मैं कह रहा हूं कि अखिलेश प्रसाद सिंह को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है? टारगेट पर तो यहाँ नीतीश कुमार तो अगर जो कहें कि हल्के में ले रहे हैं तो राहुल गांधी को ले रहे हैं हल्के में, या पूरी कांग्रेस पार्टी को हल्के में ले रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात, मंत्रिमंडल विस्तार तो राजद का भी नहीं हो रहा है। दो तो लॉजिकल राजद का सीट बचा हुआ है, जो 2 इस्तीफा उनके तरफ से हुआ है। हाँ, कांग्रेस व्याकुल ज्यादा दिख रही है, लालू प्रसाद यादव व्याकुल कम दिख रहे हैं, या राजद व्याकुल कम दिख रही है। इसके पीछे कोई और रहस्य है। अब धीरे धीरे परत दर परत मामला खुलता जा रहा है। मुझे लगता है कि कल सरकार का 1 साल पूरा होगा, इस सरकार का, नीतीश और तेजस्वी सरकार का, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। और ऐसा लगता है कि ये 1 साल पूरा हो गया। 10 अगस्त को सरकार बदली थी बिहार में। हाँ, तो 10 अगस्त को 1 साल पूरा हो। हाँ, 10 अगस्त की ही बात मैं कर रहा हूँ। आज हम लोग शायद 9 अगस्त है। हाँ, तो 10 अगस्त एक बेंचमार्क है, एक तारीख है, एक पड़ाव है इस सरकार के सफ़र में। तो क्या पता कि 10 अगस्त के सेकंड हाफ में मंत्रिमंडल विस्तार हो जाए, या किसको क्या पता है कि 10 अगस्त के सेकंड हाफ में सरकार का ही चेहरा बदल जाए। बार बार नीतीश कुमार कहते हैं मंत्रिमंडल विस्तार के विषय पर कि जो करेंगे यही करेंगे, तेजस्वी यादव करेंगे। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार कुछ इशारा दे रहे हैं, और इस इशारा को समझने में हम लोग देरी किए। सबसे पहले इस इशारा को समझा था जो व्यक्ति, उसका नाम है उपेंद्र कुशवाहा। वो इस इशारा को उसी समय समझ लिया जिस समय सरकार बनी, और वो निकल लिए, क्योंकि उनको
तेजस्वी यादव की लीडरशिप में काम करना मंजूर नहीं था। अब जो नीतीश कुमार बारंबार कह रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार पर जो भी चीज़ों का ऐलान हो रहा है, जैसे मैंने कहा कि दोनों एक तनाव है, वो तनाव तो दिख रहा है, लेकिन बाकी बातें ठहर नहीं रही हैं और तारीख पर तारीख बनता चला जा रहा है। तो शायद 10 अगस्त और नहीं तो मुंबई अधिवेशन, इससे ज़्यादा का सफ़र तय नहीं होगा। लेकिन कांग्रेस के आपने राहुल गांधी का जिक्र किया, ठीक है, राहुल गांधी की बात सही है, लेकिन कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की भी बीच में किरकिरी खूब हो रही है इस बीच में, क्योंकि उनके दावे हवाई साबित हो रहे हैं। 3 दिन इसलिए ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मुखर होकर मीडिया में बता दे रहे हैं कि हाँ भाई, हमारी बातचीत हुई है और मंत्रिमंडल विस्तार होगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार अगर जो ठेंगे पर लिए हुए हैं, तो प्रदेश कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष की क्या वजूद है? जो राहुल गांधी का ही कहना नहीं माना जा रहा है। याद है ना, 23 तारीख को निकलते वक्त हुआ था, कितनों को बनाना है, 2 को बनाना है। पीछे से केशव वेणुगोपाल कहते हैं कि फिनिश इट, कंप्लीटेड सून। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब राहुल गांधी से किया हुआ कमिटमेंट ही पूरा नहीं हो रहा है, तो प्रदेश अध्यक्ष तो कांग्रेस जैसे संगठन में राहुल गांधी के सामने प्रदेश अध्यक्ष कोई बड़ा प्यादा है ही नहीं, कोई बड़ा मोहरा नहीं है। ये लोग प्यादे हैं कांग्रेस के संगठन के हिसाब से। मैं कह रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि अब बतौर मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। नीतीश ने ये इशारा ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इशारा बार बार नीतीश कुमार कर रहे हैं। ये इशारा पढ़ने में देरी, समझने में देर जरूर हो रहा है, लेकिन आप समझिए क्या प्रॉब्लम क्या है मंत्रिमंडल के विस्तार करने में। कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। आपने संतोष सुमन ने इस्तीफा दिया, आपने रातों रात दूसरे व्यक्ति को मंत्रिमंडल में ले लिया। जब सवाल कांग्रेस का आता है, जब सवाल राजद का आता है, तो चीज़ें टल क्यों रही हैं? तो ये चीज़ें शायद इसलिए टल रही हैं कि जब तक इसके साथ वाला कोई चीज़ न हो जाए, तब तक ये पूरा नहीं होगा। अब थोड़ा सा अगर जो इसको और विस्तार दे दें, तो 3 महत्वपूर्ण पड़ाव है। 3 पड़ाव में एक भी पड़ाव पूरा हुआ तो मंत्रिमंडल विस्तार किस समय नज़दीक आ जाएगी। पहला, चाहे तो नीतीश तेजस्वी को ट्रांसफ़र कर दें कुर्सी, नए मंत्रिमंडल का गठन होगा, फिर से लोग शपथ लेंगे, या 24 या 25 अगस्त को प्रस्तावित मुंबई में जो अधिवेशन है, उसमें कुछ ऐसा हो जिससे ये साबित हो जाए कि अब आगे का सफ़र कैसे होगा। या इस बात का भी इंतजार कर सकते हैं ये लोग कि केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे होता है और उसमें से बिहार के किन किन चेहरों को लिया जाता है, उसी अकॉर्डिंगली, उसी सामाजिक समीकरण को साधते हुए हम अपने यहाँ मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। लेकिन तीसरा ऑप्शन जो है वो बहुत हल्का है। अब जो बातें निकल के आ रही हैं कि शायद ही केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कोई सांसद या कोई नेता व्याकुल नहीं है, इसलिए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होना लायबिलिटीज़ को लेना ज़्यादा है, मंत्रिमंडल की चीज़ों को एंजॉय करना और अपनी कार्यशैली से जनता के बीच में अपनी छाप छोड़ना वो अब मुश्किल है। चूँकि 8वां महीना इधर निकल रहा है, अब तो पूरा देश है जो इलेक्शन मोड में जा रहा है। तो अब राष्ट्रीय स्तर पर मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए शायद ही कोई व्यक्ति या कोई नेता ललायित होगा। मेरे हिसाब से यही एक मसला है। देखिए, 10 तारीख को सरकार का 1 साल पूरा होता है। हो सकता है कि नीतीश जी जो इशारा कर रहे हैं अचानक घोषणा करके चौंका दें।